Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths we have started chapter number 13 and so far we have completed some of the exercises of this chapter. Today we are going to start another section of this chapter, that is addition of money. चिल्ड्रन एडिशन हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, एक सेपरेट टॉपिक था हमारा एडिशन का. उसके अलावा मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ वे कैपेसिटी, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, इन सब में भी हमने ऐड करना सीखा है ना. तो इसमें भी जो एडिशन है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने सीखा हुआ है, सिर्फ आपको रुपीज़ और पैसे का यूनिट का ध्यान रखना है. जैसे अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ में मीटर और सेंटीमीटर का लिखना पड़ता था, कंपलसरी था लिखना. जैसे मेजरमेंट ऑफ मास में आपको जो वेट जो था किलोग्राम और ग्राम लिखना ज़रूरी था, कैपेसिटी में लीटर और मिलीलीटर लिखना ज़रूरी था, वैसे ही इस चैप्टर में, मनी के चैप्टर में आपको रुपीज़ और पैसे लिखना ज़रूरी है. अगर आप लिखना भूल जाते हैं यूनिट मनी का, रुपीज़ और पैसे, तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा. ये आप ध्यान रखिए, अगर आप यूनिट लिखना भूल जाते हैं तो आपके आंसर को हम कंप्लीट नहीं मानेंगे. तो यूनिट ही मेन है जिसका ध्यान रखना, अदरवाइज़ एडिशन आपका बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने सीखा हुआ है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एडिशन. पेज नंबर है 145. पहला है ऐड 38 रुपीज़ एंड 49 रुपीज़. अब 38 रुपीज़ और 49 रुपीज़ को हमें ऐड करना है. दोनों ही जो नंबर है वो रुपीज़ वाले हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, आप रुपीज़ का ऊपर सिंबल बनाइए, नीचे लिखिए 38 और उसके साथ कीजिए 49 ऐड सिंपल. या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 38 रुपीज़ प्लस 49 रुपीज़. दोनों तरीक़ों से आप लिखेंगे, आंसर आपका सेम आएगा. दोनों ही मेथड बिल्कुल सही हैं. ठीक है, तो चलिए 8 + 9, 8 + 9 कितना होता है, ऐड करके देखिए. 8 और 9 कितना होता है, 8 + 9 होता है 17, है ना. तो 17 का आप 7 लिखेंगे और ये वाला जो 1 है वो ऊपर कैरी हो जाएगा. 3 + 4 कितना होता है, 3 + 4 7 होता है. उस 7 में आप ये 1 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 87. तो आपका आंसर हुआ 87 रुपीज़. आपको अलग से ये रुपीज़ लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. लेकिन जब आप यहाँ लिखेंगे, इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ पर आपको रुपीज़ लिखना कंपलसरी है. यहाँ पर ये लिखना ज़रूरी है. यहाँ तो ऑलरेडी हम ऊपर टॉप पे लिख चुके हैं, मतलब इसके नीचे जो भी नंबर है वो रुपीज़ है. 38 रुपीज़, 49 रुपीज़, 87 रुपीज़. लेकिन यहाँ पर आपको ये रुपीज़ लिखना अलग से ज़रूरी हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से आप ऐड करेंगे. नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि रुपये और पैसा दोनों है ऐड करने के लिए. ऐड है करना है 28 रुपीज़ 20 पैसे एंड 34 रुपीज़ आई होप ये आएगा इसमें 34 रुपीज़ एंड 30 पैसा. नीचे लिख देती हूँ मैं. अब इसको आपको ऐड करना है, तो किसको ऐड करना है, मतलब इस पूरे को ऐड करना है इसके साथ. मतलब इन दोनों को हम ऐड नहीं कर रहे हैं, याद रखिए. 28 रुपीज़ को 20 पैसे के साथ ऐड नहीं कर रहे हैं. हम किसको ऐड कर रहे हैं, 28 रुपीज़ 20 पैसे को हम ऐड कर रहे हैं 34 रुपीज़
30 पैसे के साथ। अब यहाँ क्या ध्यान रखना है आपको, रुपीज़ को रुपीज़ के साथ प्लस करना है और पैसे को पैसे के साथ प्लस करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि रुपीज़ को पैसे के साथ या पैसे को रुपीज़ के साथ, रुपीज़ को रुपीज़ के साथ प्लस करेंगे और पैसे को पैसे के साथ ही ऐड करना है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए इसको अब हम नीचे उतार लेते हैं। इसको भी करने के आपको क्या करना होगा, ऊपर लिख दीजिए रुपीज़, एक तरफ लिख लीजिए पैसा, P स्टैंड्स फॉर पैसा, और ये सिंबल है रुपी का, ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये रुपी का सिंबल है, ये पैसे का। तो जो रुपी वाला नंबर है वो हम इधर लिखेंगे, पैसे वाले को इसके नीचे लिखेंगे। अब ये रुपी वाला जो है इसको रुपी के नीचे लिखेंगे और पैसे को पैसे के नीचे लिखेंगे। आई होप ये समझ में आया आपको। रुपी वाला रुपी के नीचे, पैसा वाले कॉलम में, रुपी वाला रुपी के कॉलम में, पैसा वाला पैसे के कॉलम में। अब यहाँ पर पैसे को पैसे के साथ ऐड कर रहे हैं और रुपी को रुपी के साथ हम ऐड करेंगे। 0 + 0 0, 2 + 3 कितना होता है, वेरी सिंपल, 2 + 3 = 5, तो हमारा हो गया ये 50 पैसा, क्योंकि ये पैसे के कॉलम में है इसलिए पैसा, 50 पैसा। 8 + 4 कितना होता है, 8 + 4 12 होता है, तो हम 8 + 4 12 का 12 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 डिजिट में हमारा आंसर आया है, तो 12 का हम 2 लिखेंगे और ये वाला जो 1 है ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 2 + 3 कितना होता है, 2 + 3 होता है 5, उस 5 में ये 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो हमारा आंसर आया 62 रुपीज़, 62 रुपीज़ 50 पैसा, 62 रुपीज़ 50 पैसा। ओके, इस तरह से हमको इसे ऐड करना है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, इसे इरेज कर दे रहे हैं। ₹35.50 and 35 रुपीज़ 50 पैसे and 14 रुपीज़ 20 पैसे। 14 रुपीज़ 20 पैसे, यस। अगेन रुपी का कॉलम बनाइए और पैसे का कॉलम बनाइए। रुपी को रुपी के नीचे लिखेंगे, पैसे को पैसे के नीचे लिखेंगे, फिर रुपी को रुपी के नीचे लिखेंगे और पैसे को पैसे के नीचे लिखेंगे। P स्टैंड्स फॉर पैसा, तो पैसा वाला जो नंबर है वो पैसे के नीचे और रुपी वाला नंबर जो है वो रुपी के नीचे। अब इसको हम ऐड करते हैं। 0 + 0 इज़ 0, 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है, तो हमने लिखा यहाँ पर 7, हो गया हमारा 70 पैसा। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर आपका टोटल कभी 100 आता है, सपोज़ 100 आता है, तो 100 पैसा आपका 1 रुपी में चेंज हो जाएगा, फिर वो रुपी के साइड में चला जाएगा। अभी तक वैसा भी क्वेश्चन अभी है नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आप पैसे को ऐड करते हैं और आपका टोटल अमाउंट 100 पैसा होता है, तो वो 100 पैसा आपका 1 रुपी में चेंज हो जाएगा, ठीक है, फिर वो रुपी के साइड में चला जाएगा। तो अभी तो हमारा पैसा ही है। 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है। 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है, तो हो गया 49 रुपीज़ 70 पैसा, 49 रुपीज़ 70 पैसा। बस सिंपल है ना, आपने ये एडिशन पहले ही किया हुआ है, सिर्फ रुपी और पैसे वाला यूनिट ही एक नया चीज़ है, बाकी सारा एडिशन पहले जैसा ही है। सो नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ऐड लेट्स डू। ऐड करते हैं। पहले तो पैसे वाला ही है, तो ऊपर लिखा है P मतलब पैसा, तो 40 पैसा + 30 पैसा,
फिर एक और पैसे वाला है जिसमें 50 पैसा प्लस 30 पैसा प्लस करना है। देन वी हैव रुपी, 3 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़। फिर है रुपीज़ का ही है 63 रुपीज़ प्लस 79 रुपीज़। देन वी हैव अच्छा चलिए पहले इतना कर लेते हैं, लेट्स डू दिस वन। 0 प्लस 0 इज 0। 4 प्लस 3 कितना होता है? 4 प्लस 3 इज 7। तो हमारा आंसर आया 70 पैसा। इसको बोलेंगे 70 पैसा। इजी? यस। 0 प्लस 0 0। 5 प्लस 3 कितना होता है? 5 में 3 ऐड कर लीजिए, 8। यस, तो 80, इसको पढ़ेंगे 80 पैसा। 8 नहीं है, ये 80 हो गया, 80 पैसे। ओके, नेक्स्ट 3 प्लस 0। 3 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3 ही आएगा। और 2 के साथ तो कुछ और है ही नहीं, तो हम 2 को एज इट इज उतार लेंगे। तो हमारा आंसर हो गया 23 रुपीज़। आंसर है 23 रुपीज़। नाउ 9 प्लस 3। 9 प्लस 3 कितना होता है? काउंट करके देखिए, 9 में 3 ऐड कीजिए तो कितना आएगा? 9 को माइंड में रख लीजिए, 3 को फिंगर पे रखिए। 9 को माइंड में रखना है, 3 को फिंगर पे रखना। बताइए कितना आता है? 12। तो 12 क्योंकि 2 डिजिट नंबर हो जा रहा है, और तो हम इसका 2 इधर लिखेंगे और ये वाला 1 हम ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए 6 प्लस 7 करके देखिए। 6 प्लस 7 कितना आता है? 6 प्लस 7 इज 13। यस, तो उस 13 में ये वाला एक 1 और प्लस कर देंगे। 13 में हमने 1 प्लस किया तो कितना आया? 14 आया। तो हम पूरा 14 यहाँ लिखेंगे क्योंकि आगे कोई और नंबर नहीं है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो हमारा आंसर आया 142 रुपीज़। 142 रुपीज़। ठीक है, चलिए इसको इरेज करके फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपीज़, होप इतना आ रहा है, 633। इसमें क्या ऐड हो रहा है? 135 रुपीज़, 135। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपीज़ और पैसे दोनों हैं, उसमें रुपीज़ भी है और पैसा भी है। रुपीज़ है 50, पैसा है 30। 50 रुपीज़ 30 पैसा। इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं 18 रुपीज़ 20 पैसा। 18 रुपीज़ 20 पैसा। इसमें रुपी पैसा दोनों कंबाइंड है। ठीक, उसके बाद रुपीज़ और पैसे वाला एक और है। रुपीज़ कितना है? 35 रुपीज़ 30 पैसा, और इसमें ऐड कर रहे हैं हम 32 रुपीज़ 10 पैसा। ओके, वन मोर, 45 रुपीज़ 30 पैसा। 45 रुपीज़ 30 पैसा, and to this we are adding 34 rupees 30 पैसा। चलिए अब ऐड करना शुरू करते हैं हम। 5 प्लस 3। 5 में 3 ऐड कीजिए तो कितना आएगा? 8 आएगा। यस, तो हम 8 का 8 लिखेंगे। 3 प्लस 3 कितना होता है? 3 प्लस 3 सबको पता है कि 6 होता है ना? और फिर 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। सो आंसर इज 768 रुपीज़। 768 रुपीज़। ओके, नाउ हियर 0 प्लस 0 इज 0। 3 प्लस 2 कितना होता है? 3 प्लस 2 इज 5। सो दिस इज 50 पैसा। 50 पैसा। और यहाँ पे कितना हो? 0 प्लस 8 इज 8। 5 प्लस 1 इज 6। So answer is 68 rupees 50 paisa. 68 rupees 50 paisa. This one. 0 plus 0 is 0. 3 plus 1 is 4. So this is 40 paise. 40 paise. 5 plus 2 is 7. 3 plus 3 is 6. 67 rupees 40 paisa. 67 rupees 40 paisa.
0 + 0 is 0, 3 + 3 is 6, this is 60 पैसे, 60 पैसे। 5 + 4 is 9, 4 + 3 is 7, so this is 79 rupees 60 पैसा, 79 rupees 60 पैसा। हो गया, बस बहुत इजी एडिशन है, सिर्फ रुपीज़ और पैसे आपका यूनिट ध्यान रखना है। सो वी हैव डन सो फार 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके, और बाकी के हम करेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर दे रहे हैं, अगले वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी भी स्टार्ट करेंगे। देन वी विल डू वर्ड प्रॉब्लम, इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम है जो हम स्टेटमेंट के साथ करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो यहीं पे ओवर हो रहा है। थैंक यू।